एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट्स ऑफ टाइम एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रैवल्स 150 meters in 10 seconds. एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक कार 150 मीटर 10 सेकेंड्स में कवर करती है तो उसका जो आंसर यानी स्पीड का जो आंसर होगा वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो पहले आपको स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस और टाइम की मदद से आप स्पीड निकालेंगे, जो कि होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 150 मीटर और टाइम 10 सेकेंड्स, यानी कि स्पीड हो गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। पर इसका आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो हमें पता है 1 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी 1/1000। उसी तरह से 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। अगर मीटर पर सेकेंड है, यानी कि मीटर डिवाइड बाय सेकेंड होता है, तो मीटर को डिवाइड करना है सेकेंड के साथ, यानी कि 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600। अब आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा था कि आपको कैसे डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600 बाय 1, यानी कि डिवाइड साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 3600 डिवाइड बाय 1000। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36/10। ये और कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 18/5। यानी हमेशा याद रखना, जब भी आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उस नंबर को आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर आपका आंसर जो स्पीड आया था वो आया था 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस 15 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ये आप मैंने रेफली लिखा है। अब फेयर आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने फेयर आउट आंसर लिखा है। स्पीड जो होती है उसको निकालने का तरीका है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जो निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड, उसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में वो कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a runner completes 400 meters in 50 seconds. Another runner completes the same distance in 45 seconds. यहाँ पर दो रनर्स हैं, जहां की पहला रनर है वो 400 मीटर्स कवर कर रहा है 50 सेकेंड्स में, और जो दूसरा रनर है वो 400 मीटर ही 45 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि किस रनर की स्पीड ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। तो स्पीड निकालने का तरीका आपको पता ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रनर है उसका जो डिस्टेंस गिवन है वो 400 मीटर है और 50 सेकेंड्स टाइम है। तो डिस्टेंस एंड टाइम की मदद से हम स्पीड निकालेंगे रनर ए का और रनर बी का। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट रनर ए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है 400 मीटर और 50 सेकेंड, तो इसका जो हम डिवाइड करके निकाल पाए वो है 8 मीटर पर सेकेंड। रनर बी का जो स्पीड होगा वो भी हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे। यहाँ पर 400 को जब हमने 45 से डिवाइड किया तो 8.888 जा रहा था, तो हमने उसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया 8.89 मीटर पर सेकेंड, और डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस करना है। तो रनर बी इज फास्टर बाय 0.89 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, a train travels at a speed of 25 meter per second and covers a distance of 360 kilometer. How much time does it take? एक ट्रेन है जिसकी स्पीड गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड और वो डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर। तो अब आपको टाइम निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो हमें पहले तो यूनिट सेम करने होंगे और फिर उसके बाद हमें टाइम निकालना होगा। टाइम जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम स्पीड को चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। फिर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे और जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर ये जो स्पीड है और डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से हम टाइम निकालेंगे। और टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस है आपका 360 किलोमीटर और स्पीड जो हमने निकाला वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से टाइम हो गया 4 आवर। ये फाइनल आंसर है। डिस्टेंस 360 किलोमीटर, स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड जो कि हमने चेंज किया 90 किलोमीटर पर आवर में, वो चेंज हो गया। टाइम है इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 360 डिवाइड बाय 90 विच इज 4 आवर। तो टाइम हमारा निकल गया 4 आवर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। And the third one, what distance will it travel in 4 hours if it maintains the same speed throughout the journey? एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा करती है, उसकी स्पीड आपको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में। थर्ड पार्ट में ये पता करना है कि अगर ट्रेन 4 आवर यानी कि 4 घंटे लगाती है और सेम स्पीड में चल रही है तो डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो जो पहला पार्ट है किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए आपको स्पीड पता होना चाहिए। तो स्पीड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है विच इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स, तो 180 डिवाइड बाय 3 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। सेकेंड में आपसे बोला गया है कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो जो स्पीड थी वो थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते हैं। और 1 आवर में आपके जो सेकेंड में आप चेंज करोगे जो कि हो जाएगा 3600, यानी किलोमीटर पर आवर मतलब होता है किलोमीटर को डिवाइड करना है आवर से, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 3600 जो कि बन जाएगा आपका जब कैंसिलेशन करेंगे तो 5/80 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि हमने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे 18/5, यहाँ पर आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया 50/3, जिसको आप डेसिमल में ला सकते हैं 16.67 मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड जो पार्ट है डिस्टेंस आपको पता करना है। टाइम दे रखा है 4 आवर और स्पीड सेम है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 4 आवर। तो अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि बन जाएगा 240 किलोमीटर। और जो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो ये लिख दिया है मैंने। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए जो आंसर आएगा वो 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड मीटर पर सेकेंड के लिए चेंज हो जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस आया है वो है 240 किलोमीटर। अब जो नेक्स्ट है, द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। एक घोड़ा जो दौड़ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो कि 72 किलोमीटर पर आवर में जो उसकी स्पीड है उससे आप उसको कंपेयर कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको 72 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम सेम यूनिट में कंपेयर कर सकें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को डिफरेंस निकालना है, उन दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है तो दोनों को माइनस करना होगा। तो आंसर आ गया आपका 20 माइनस 18 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। Sixth question, distinguish between uniform and non-uniform motion using the example of a car moving on a straight highway with no traffic and a car moving in city traffic. आपको अंतर बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि कार जो स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं है और ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है।
When something moves the same distance in the same time, it has uniform motion. जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो सेम टाइम पीरियड में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. जैसे कि कार एक खाली रोड में मूव कर रही है सेम स्पीड में, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है, और वो सेम स्पीड में सेम टाइम पीरियड पे मूव कर रही है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन समथिंग मूव्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम टाइम, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सेम टाइम पर, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, कभी कम कवर हो रहा है डिस्टेंस, कभी ज्यादा कवर हो रहा है डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे एग्जांपल है अ कार इन अ सिटी ट्रैफिक दैट कीप स्लोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप. जैसे सिटी ट्रैफिक में गाड़ी जो है या तो स्पीड बढ़ा लेती है डिस्टेंस कवर करने के लिए, या स्पीड कम कर लेती है उस ट्रैफिक से निकलने के लिए. Seventh question, data for an object covering distances in different intervals of time are given in the following table. यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है और डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, फिल इन द गैप्स इन द टेबल. अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये आपको कंप्लीट करना है. तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो टाइम होता है और डिस्टेंस होता है वो दोनों ही यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि सेम टाइम एंड सेम डिस्टेंस पे वो ट्रैवल करती है. अगर यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड्स है और डिस्टेंस है 8 मीटर, तो जो स्पीड आई है वो है 0.8 मीटर पर सेकेंड. और हर जगह अगर आप टाइम और डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको सेम ही स्पीड नजर आएगी. तो यहाँ पर इसको फिल करने के लिए, जैसे कि हमारा ऊपर टाइम पीरियड दे रखा है, हर 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस होता है वो 8 कर कर आगे बढ़ रहा है, 8 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है. तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है. सो इन एवरी 10 सेकेंड्स इट कवर्स 8 मीटर. हर 10 सेकेंड में वो 8 मीटर कवर कर रही है. इस तरह से आप डिस्टेंस निकालने के लिए 8 प्लस करते जाएंगे और टाइम निकालने के लिए 10 सेकेंड्स ऐड करते जाएंगे. तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन में. नेक्स्ट है अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर. इज द मोशन यूनिफॉर्म? जस्टिफाई योर आंसर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. एक कार है जो कि पहले घंटे 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, सेकेंड घंटे यानी दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, जस्टिफाई करना है आपको आंसर, और एवरेज स्पीड भी निकालनी है गाड़ी की. Since the car is covering unequal distances in equal intervals of time, the motion is non-uniform. क्योंकि कार जो है वो हर एक घंटे में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, आपको तीनों जो डिस्टेंसेस है उनको ऐड करना है, तो जो कि हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर. टोटल आवर 3 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि हर एक घंटे का बताया गया है, तो 3 घंटे लगे हैं यहाँ पे. Therefore, average speed is equal to total distance divided by total time. टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है, जो कि बन जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड ऑफ द कार है 60 किलोमीटर पर आवर. नाइन्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ. किस तरह के मोशन हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, कॉमन है, वो है यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, वो आपको बताना है. प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर. और 3 एग्जाम्पल भी बताने हैं जो आपने आज कभी भी एक्सपीरियंस किया हो. तो इसका आंसर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन रियल लाइफ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही ज्यादातर हमारे रियल लाइफ में देखने को मिलता है, बिकॉज थिंग्स डू नॉट मूव एट द सेम स्पीड, देयर स्पीड कीप्स चेंजिंग. क्योंकि जो चीजें होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होती है वो सेम स्पीड में मूव नहीं करती, स्पीड उसकी चेंज होती रहती है. जैसे अ कार इन ट्रैफिक, a cyclist on a rough road, या a child running and stopping while playing. इन तीनों में ही स्पीड अलग रहती है. नेक्स्ट है आपका डाटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. अब कुछ डाटा दे रखा है जो कि टाइम और डिस्टेंस बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट्स के. स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. अब आपको पता करना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, और उसके बाद आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है. तो टाइम आप देख सकते हैं, टाइम जो है वो हर एक 10 सेकेंड्स का दे रखा है. हर 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, कवर किया है, वो दे रखा है. तो डिस्टेंस, तो आपका जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स है,
लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर आप देख सकते हैं उनके बीच में जो अंतर है उनमें चेंजेस है, यानी कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यानी कि ये जो पूरा जो उसका स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो इसका आंसर आएगा, द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच 10 सेकेंड्स आर नॉट द सेम, सो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका दे रखा था वो 60 मीटर है और टोटल टाइम जो दे रखा है वो है 100 सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की मदद से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे जो कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा, तो ये 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो है 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल मूव्स along a straight line and covers a distance of 2 किलोमीटर। एक गाड़ी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और डिस्टेंस उसने कवर किया है 2 किलोमीटर। इन द फर्स्ट 500 मीटर, अब क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर है तो उसको आपको चेंज करना होगा मीटर में, क्योंकि जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मीटर में दे रखा है। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर होता है। अब जो सेकेंड पार्ट, जो क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है द फर्स्ट 500 मीटर, यानी कि 2000 मीटर में से जो 500 मीटर, जो पहले के जो 500 मीटर है उसमें जो उस व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया वो 500 मीटर में जो उसने स्पीड ली है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 500 जो मीटर उसने कवर किया टोटल में से, उसमें जो स्पीड ली है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 2000 मीटर और जो उसने 500 और 500 वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है और उसमें स्पीड दोनों की अलग आई है। अब इसमें पूछा है विथ व्हाट स्पीड शुड इट मूव द रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट इन 200 सेकेंड। यानी कि जो बचा हुआ जो जर्नी है 1000 मीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो बाकी जो 1000 मीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए वो गाड़ी कितना स्पीड में चले कि जो पूरी जर्नी है बिगिनिंग से लेकर एंड तक 200 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। तो टोटल जो टाइम लेना है उस गाड़ी को बिगिनिंग से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग लाइन तक, वो टाइम है 200 सेकेंड। तो पहले हम ये पता करेंगे कि जो पहले के 500 मीटर उसने कवर किए उसमें उसने कितना टाइम लिया। उसने लिया टाइम 50 सेकेंड और सेकेंड जो टाइम जो लिया वो है 100 सेकेंड्स। यानी कि 100 और 50 कवर हो चुके हैं, 100 और 50 टाइम कंज्यूम हो चुका है। तो अब टोटल टाइम में से यानी 200 सेकेंड में से अगर हम 100 और 50 यानी कि 150 को माइनस करते हैं तो जो टाइम बचता है वो है 50 सेकेंड्स। यानी कि 200 में से 150 को माइनस किया तो 50 सेकेंड्स में से अब 50 सेकेंड जो टाइम बचा है उसमें हमें बाकी की जर्नी को कंप्लीट करना है। तो बाकी की जर्नी जो है, डिस्टेंस जितना बच गया दैट इज डिस्टेंस लेफ्ट, क्योंकि 1000 कंप्लीट हो चुका है तो अब 2000 में से अगर 1000 माइनस कर दिया तो बच गया 1000 मीटर। 1000 मीटर को आपको 50 सेकेंड में कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड लगेगी, उस गाड़ी को कितनी स्पीड में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको दोनों को डिवाइड करना होगा। यानी कि स्पीड निकल गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी क्वेश्चन में पूछा है कि उस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका फाइनल आंसर होगा। पहले था टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर जो कि 2000 मीटर हो गया। टोटल टाइम अलाउड था 200 सेकेंड। फर्स्ट 500 मीटर में 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड से टाइम निकल के 50 सेकेंड ले लिए। नेक्स्ट 500 में टाइम लिया 100 सेकेंड। फिर जो टाइम यूज हुआ है टोटल दोनों 500 और 500 मीटर में वो है 150 सेकेंड और डिस्टेंस जो कवर हुए थे वो थे 1000 मीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस और रिमेनिंग जो टाइम है वो बचता है 1000 मीटर और 50 सेकेंड्स। तो उस हिसाब से आपको स्पीड निकालनी थी जो कि मैंने आपको समझाया था, वही है यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय 50 जो कि हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस यानी कि 2000 को टोटल टाइम यानी कि 200 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye. Take care.